दोस्तों, मैं लगातार आपको बहुत से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बता रहा हूं और मैंने लास्ट में भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बताए हैं। लेकिन कुछ दोस्तों से मेरा डिस्कशन हो रहा था तो कहने लगे एक छोटे जो है मतलब इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट बताओ जिसमें लाख 1.5 लाख रुपया लगाया जाए। मैंने कहा भाई लाख 1.5 लाख रुपए तो आजकल लोग जेब में लेके घूमते हैं और लेकिन मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मैं उनमें से एक चुन के लाया हूं आज, जो कि है डेयरी फार्मिंग का। और डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट एक ऐसा है जिसमें ना टेक्नोलॉजी चाहिए, ना प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, ना लेबर चाहिए, ना क्योंकि देखिए लेबर चाहिए वो कैसी भाई हमारे आराम से मिल जाती है। लेकिन अगर आप खुद मेहनत कर सकते हैं तो समझिए कि आप इस प्रोजेक्ट में बहुत आसानी से, इसमें मेहनत जरूर है क्योंकि मेहनत के बिना मतलब आप ये बस सोचिए कि प्रोजेक्ट लगाना कोई बेड ऑफ रोजेज है। इट्स ए फुल ऑफ थ्रोन्स, कांटों से भरा है सफर। अगर आप एक बारी, क्योंकि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक बताए हैं उनमें आपको बताया है कि अगर आप इकोनॉमिकली करें तो हर प्रोजेक्ट जो है बहुत छोटे एस्टीमेट और बजट से शुरू हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट में जो मैं कैसे बताया है, एनवीसेस किया है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा और आपको हर चीज इसमें समझाऊंगा। क्योंकि देखिए मिल्क जो है हमारा जो प्रोडक्ट है जिसके यूजेस क्या है, मिल्क हिंदुस्तान में एज ओल्ड है। मतलब संसार जब शुरू हुआ था तो ही सबसे पहला जो हमने वो एक तरीके से जो मील ली है वो है माँ का दूध। माँ के दूध के बाद गाय का दूध और भैंस का दूध। तो दूध की जो है हर वक्त कमी रहती है और मतलब इसकी मार्केटिंग की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए मैं जो भी प्रोजेक्ट बता रहा हूं वो बहुत आसान है, डेयरी प्रोजेक्ट। लेकिन हमने जो है इसके लिए क्या क्या एडवाइस किया है कि आसपास ही जो है आप एक लैंड और बिल्डिंग रेंटेड ले लीजिए, शेड, और जिससे कि आप आराम से जो है इसका काम शुरू कर सके। और जो मैंने बताया कि भाई इसके इमेंस यूज है, हमारे प्रोडक्ट के इमेंस यूज। चाय बनती है, कॉफी बनती है, होटलों में, स्वीट शॉप में, मतलब इंडिया में ये समझिए कि दूध प्रोड्यूसर सबसे बड़ा होने के बावजूद हमारी स्केर्स है। हम दूध पाउडर इंपोर्ट करते हैं, हम जो है बटर ऑयल इंपोर्ट करते हैं और मिल्क प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। मतलब हमारे देश में डिमांड की कोई कमी नहीं और इसके दूध के इस्तेमाल की कोई जरूरत, मतलब आपको ये समझिए कि आपके द्वार पर आकर आपसे दूध लेने वाले बहुत सारे खड़े हैं। तो आपको नाकामयाबी होने वाली बात ही नहीं है। मतलब आप इसमें कामयाब ही होंगे और बड़े आराम से कामयाब होंगे। तो अब हम आते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए आप नाबार्ड से संपर्क करिए और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ड्रॉ करिए। मैं बार बार कहता हूं कि सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो आपका अपना होना चाहिए क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आप बेसिकली होमवर्क करिए और ट्रेनिंग लीजिए नाबार्ड से। और क्योंकि कैसे हमें गाय इस्तेमाल, शुरू में आप गाय का ही दूध लीजिए, गाय ही लीजिए क्योंकि गाय का दूध जो है वो A2 क्वालिटी की गाय, देसी गाय हम इस प्रोजेक्ट के लिए सोच रहे हैं जो कि आराम से हमें मिल जाएंगी। और NDRI से संपर्क करना पड़ेगा। NDRI का मतलब क्या है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो करनाल में है। तो आप वहां कर सकते हो। नाबार्ड जो है वो भी जो है हमारे दिल्ली में भी है और जगह जगह पर उपलब्ध है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे। इस प्रोजेक्ट पे सब्सिडी भी है, आपको सब्सिडी भी मिलेगी और जो है लोन भी मिलेगा। तो आप इस प्रोजेक्ट को बहुत आराम से जो है अपने बजट में ला सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। हम इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ जो है 3 कैटल ले रहे हैं, अर्थात शुरू में हम जो है 3 कैटल ले रहे हैं। कैटल्स का जो प्राइस है वो हमने एवरेज लिया है 33,000 के करीब जो है एक कैटल है। 33,000 के अंदर 3 कैटल का मतलब है कि लगभग 1 लाख रुपया जो है वो हमारा कैटल्स पे खर्च होगा। 1 लाख रुपया कैटल पे। और जो अदर हमारी एसेट्स होंगी जैसे जिसमें यूटेंसिल्स हैं और अदर यूटिलिटीज हैं वो लगभग जो है हम 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 30,000 के करीब होगी। तो इस तरीके से 1.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट हमारा जो है टोटल बनेगा। तो इसमें यूटिलिटीज क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। यूटिलिटीज में हमको देखना है कि वहां का पानी अच्छा होना चाहिए क्योंकि पानी बहुत जरूरी है। शेड अच्छा होना चाहिए जहां पर जो है आराम से गायें जो है आराम कर सके और जो हवादार होना चाहिए। तो इन चीजों को और जो फर्श वगैरह वो ठीक होने चाहिए। तो ऐसी जगह आप किराए पे ले तो हम जो है इसमें किराए की जगह ही यूज कर रहे हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, शेड प्लस अच्छा बोरिंग वाटर जो 24/7 अवेलेबल हो क्योंकि गाय को नहाओ और हर तरीके से जो है नहाने में और हर तरीके से ये इस्तेमाल होता है। पानी की सुविधा जरूरी है और पास में कोई मार्केट प्लेस जरूर हो जिससे आप कैटल फीड और ग्रीन जो हमें फॉडर चाहिए वो आराम से उपलब्ध हो सकता हो। तो इस तरीके से ये चीजें आप सारी सोच समझ के जो है आपने चॉइस करनी है
और प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया 1.5 लाख रुपए का है टोटल। अब इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, मैंने आपको बताया 30,000 रुपए। वो 30,000 रुपए हमने कैसे कैलकुलेट किए वो आपको बता देता हूं। 500 रुपए जो है हमारे रॉ मटेरियल है जो कैटल फीड का रोज का, और 500 रुपए रोज जो है हमारा खर्चा है, और 500 रुपए रोज जो है वो लगभग जो है मतलब हमारी अदर्स चीजें हैं जिसमें लेबर भी आती है और भी चीजें। तो 1500 रुपए रोज का जो है हमारा खर्चा, और हम 20 दिन का जो एनवी सेल्स कर रहे हैं कि 20 दिन की वर्किंग कैपिटल हमें रिक्वायर होगी, तो उसी हिसाब से हमारे 30,000 रुपए वर्किंग कैपिटल आती है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बाद जो है हम आ जाते हैं कि अब हमारे को इस प्रोजेक्ट में क्या बचेगा, अर्थात प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, 1.5 लाख रुपया लगा के, जिसमें से आपको बताया है कि 80% तक का आपको लोन अवेलेबल हो सकता है आराम से नाबार्ड से, अगर आप वहां पर ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि वहां पर 3 वीक की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद आप जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरे, और आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सब्सिडी भी मिलती है। तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहां ड्रॉ करिए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ही आगे प्रोजेक्ट में जाइए, तो आपको जो है हर तरीके की सुविधा मिलेगी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये एग्रो प्रोजेक्ट है, एज ओल्ड प्रोजेक्ट है, आराम से। नो टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड, व्हाई आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग वेरियस टाइम, देयर इज नो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर इट। अब प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, 3 गाय जो हैं वो हमें 60 किलो दूध देंगी, अर्थात कैसे 10 किलो सवेरे 10 किलो शाम को, ये A2 गाय आराम से दे देती है जो NDRI से आती है। लेकिन हम 80% ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अर्थात हमारे को 48 किलो दूध जो है वो रोज मिलेगा। 48 किलो दूध अगर आप 50 रुपए के हिसाब से बेचे तो 2400 रुपए रोज हमारी जो है आमदनी होगी, और 100 रुपए के कंज्यूमर्स भी बिक जाते हैं, जिसमें आपको काउ डंग और अदर जो है चीजें होती हैं, जो मैं आपको मतलब आप समझ सके होंगे, वो चीजें बिक जाती हैं 100 रुपए रोज के। तो 2500 रुपए रोज की आमदनी है, और खर्चा क्या है 1500 रुपए रोज, जो आपको बता चुका हूं। 500 रुपए का रॉ मटेरियल, 500 रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और 500 रुपए जो है अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से हमें बचे 1000 रुपए रोज, 1.5 लाख रुपया लगाकर 1000 रुपए रोज। तो भाई जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कीजिए। कोई समस्या है तो मेरे को कॉन्टेक्ट कीजिए, किसी तरीके से इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को संपर्क कीजिए। मैं हर तरीके से कहता हूं आप इस मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, आगे बढ़ाइए, और लोगों को बताइए जिससे मेरे साथ लोग जुड़ सके। मेरे बेल नोटिफिकेशन को और नोटिफिकेशन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, कमेंट में आइए, हर तरीके से मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, हर वक्त उपलब्ध हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।